Good evening, everyone. What's up? So hi, this is Jenish Kothai here from Wisdom Commerce Classes and so बच्चे लोग आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग महा रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली। बोर्ड एग्जाम एकदम ही नजदीक है स्टूडेंट्स। और इन द प्रीवियस लेक्चर येस्टरडे हमने क्या किया था, हमने फाइनल अकाउंट्स के कुछ सम्स किए थे, बोर्ड पेपर्स के सॉल्व किए थे। एंड टुडेज लेक्चर द प्लान इज टू just a second, the plan is to solve a few sums of NPO। और स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स का सबसे बेस्ट पार्ट यही है दैट यू कैन टॉक टू मी थ्रू आउट द टाइम एंड यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट एज यू वांट टू आस्क। ठीक है, आप या सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग घर बैठ के भी पढ़ रहे होगे स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, द ओनली वे टू गेट फुल मार्क्स इन अकाउंट्स इज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस, बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर भी रिटर्न आने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू डू रिटन प्रैक्टिस एट होम। सिर्फ ओरली मत करो, या तो हो सके उतनी रिटन प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करो। यू हैव टू टेक अ टाइमर एंड सेट, यू शुड एग्जैक्टली नो कि आपको कितना टाइम लगता है कोई भी पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने में। जैसे जब मेरी बोर्ड एग्जाम थी स्टूडेंट्स, आई वाज प्रीटी श्योर it takes me 25 minutes to complete a final account sum, maybe it takes me 20 minutes to complete a NPO sum। और ये क्या बोलते हैं एओपी वगैरह तो हमारा 15 मिनट में हो जाता था। मैं फॉर्मेट वाले पार्ट को अलग से हटा कर रखूं तो खाली सम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने भी जा रहे हो, इफ यू गेटिंग योर आंसर शीट बिफोर हैंड, तो आपको पहले से माइंड सेट कर देना है कि आप कौन सा फॉर्मेट श्योरली बना के आ सकते हो। जैसे एनपीओ का फॉर्मेट बना सकते हो, आप फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना सकते हो, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स वो सारे फॉर्मेट जो आप प्रीटी श्योर आप वो बना के रख सकते हो। एंड एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर भी ऑफ कोर्स टाइम के पहले मिल जाता है। बच्चे लोग बताओ, बाकी सारे पेपर्स हुए ना, आप लोग को क्वेश्चन पेपर कितने मिनट पहले मिल जाता है? नहीं मिलता है सर, ऑन द टाइम मिलता है। Okay, on the time मिल रहा है। Okay, no problem. I remember there was a time when we used to get 10 or 15 minutes earlier before the time starts. चलो सर कोई बात लेकिन नहीं। हम लोग को सब 10 हम मिनट लोग को इधर ऐसा नहीं होता, इधर ऐसा नहीं होता। Okay, तो आपको पीछे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बराबर? हाँ चलो, तो आई गेस इवन दैट इज प्रीटी गुड, यू आर गेटिंग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चे लोग, मैं ना अपने क्लास में भी काफी बार सबको बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम जो 100 on 100 लाना होता है स्टूडेंट्स, वो बच्चे लोग एग्जाम 2 hours and 40 minutes में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 hours 30 minutes में कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे लोग 100 on 100 लाने होते हैं, उन बच्चों का सारा सम एकदम प्रॉपरली टैली हो जाता है, तो उनको सारे सम्स एकदम अच्छे से आ रहे होते हैं। तो अगर आपको सारा सम अच्छे से आ रहा है, पूरा पेपर आ रहा है, तो आपका 2 hours 30 minutes में भी पेपर हो सकता है, 2 hours 40 minutes में भी हो सकता है। अब वो बच्चे लोग वो बच्चे लोग जिनको रियली 3 घंटे कम पड़ते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं? जो लोग कैलकुलेशन एरर्स करते हैं, जो लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, जिनका सम टैली नहीं होता, उनको फिर से सम देखकर जाकर वापस पूरा सम वापस सॉल्व करना होता है। उन बच्चों का सम टाइम पर कंप्लीट नहीं होता। बट इफ यू आर प्रीटी श्योर अबाउट योर एंटायर पेपर, तो 2 hours and 40 minutes इज मोर देन इनफ फॉर यू टू कंप्लीट एन एंटायर पेपर। ओके, चलो वो पेपर कैसे किस तरह लिखना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर का मुद्दा ये है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सेकंड चैप्टर है जो हमारे अकाउंट्स में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दैट राइट नाउ। एंड स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, चलो बच्चे लोग, यू गाइस हैव टू गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सो आई होप आप सारे बच्चे लोग ने ये कर लिया होगा, बिकॉज दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस राइट नाउ, मतलब द यूट्यूबर्स। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो इट रियली मोटिवेट्स अस, एंड कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए फॉर द अपकमिंग ईयर ऑल्सो। चलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, डायरेक्टली शुरू करेंगे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। किसी ने तो कुछ चैट पे क्वेश्चंस पूछे। लतीफ, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी सर डाउट इफ वांट टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हाउ टू डू, लीव पेजेस और डू इन लास्ट। डोंट लीव पेजेस, अगर लास्ट में टाइम मिले तो एक्स्ट्रा कर लो बेटा, पर बीच में पेजेस लीव मत करो। आप लास्ट में क्वेश्चन नंबर लिख के अच्छे से एक्स्ट्रा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। डू वी हैव टू डू जर्नल एंट्रीज फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ? यस स्टूडेंट्स। लतीफ, जो रिटायरमेंट और एडमिशन है, यूजुअली हर बार क्या होता है, उसमें कोई भी एक सम के लेजर पूछते हैं, कोई एक सम का जर्नल एंट्री पूछता है। तो बेटा आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसके लेजर बनाने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स। ओके, और मोस्टली डिसोल्यूशन का हमने देखा है ज्यादा से ज्यादा टाइम जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, तो डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्रीज तो आपको काफी अच्छे से आ ही जानी चाहिए इफ यू आर विलिंग टू अटेम्प्ट वन ऑफ द आंसर ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। फाइन, यप, चलो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेपर है, मैं कोई भी एक रैंडम पेपर ओपन कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैंने क्वेश्चंस देखे भी नहीं है आपके साथ ही, अब फिलहाल वो मैं पेपर ओपन करने वाला हूँ। सो लेट्स डू दिस। ओके, एंड ये कल वाला ही पेपर है जहाँ पे मेरा फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी ओपन है।
तो आज हम क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एनपीओ का एक सम देखना है. लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन फाइंड द सम ऑफ एनपीओ. वेयर इज एनपीओ? ओके यस, सो आई गॉट द क्वेश्चन पेपर. स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन पेपर, ये हमारा जुलाई 2022 का बोर्ड पेपर है. तो आई अज्यूम कि सारे बच्चों के पास वो पेपर होगा. अगर नहीं तो आप जैसे से मैं नीचे करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, चलो बच्चे लोग, तो एनपीओ हम 2 मिनट का या 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, एनपीओ का फॉर्मेट बनाने वाले हैं. यू हैव टू बी रेडी विद योर ऑल योर स्टेशनरी आइटम्स एंड और पेंसिल स्केल वगैरह लेके बैठ जाओ अच्छे से. तो गिव मी 1 मिनट, मैं एनपीओ का फटाफट से फॉर्मेट मेरा रेडी है, मैं स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा एनपीओ का फॉर्मेट ओवर हियर है. लतीफ, आपका जो क्वेश्चन है बेटा 9th करना है या 10th चैप्टर करना है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू गो फॉर 9th चैप्टर बिकॉज प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने हमेशा, थ्योरी में दे नेवर गिव यू फुल. सो इफ यू आर वन ऑफ द किड हु इज विलिंग टू स्कोर 100 on 100, देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर प्रैक्टिकल सम्स एज कंपेयर टू थ्योरी. आपको तो इकोनॉमिक्स, सोसी, एसपी, इसमें भी कभी 100 on 100 नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं थ्योरी में आधा एक मार्क कट कर लेते हैं. And that is the reason why practical subject, accounts जैसे subject में 100 on 100 आप ला सकते हो बेटा when you are attempting all your practical sums. ठीक है, बाकी तो आप थियोरी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा एक मार्क का फर्क है इतना. अगर आपने 10 चैप्टर भी काफी अच्छे से किया तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने का. ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर कट भी किया तो देर का 2 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं ना. हाँ एग्जैक्टली. पर लतीफ तू इतना इंटेलिजेंट, तो 100 on 100 ला सकता है यार. और इतनी स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू कि तुम्हारे पास कितनी सारी हॉलीडेज है. इमेजिन करो, इतनी हॉलीडेज हर साल बच्चों के पास नहीं होती है. एंड तो अगर आप लोग के पास इतना सारा हॉलीडे है, इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, आप लोग रोज आपके पास 10-10 घंटे आप पढ़ सकते हो, 10-12 घंटे. स्टूडेंट्स अगर उतना पढ़ के अगर अकाउंट्स करके जा रहे हो तो झक मार के फिर 100. जो बच्चे को अकाउंट्स नहीं भी आता है, मैं उसको भी इतने टाइम में पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक अकाउंट्स पढ़ा लो. उतना टाइम है आप लोग के पास. चलो, तो बच्चे लोग फिलहाल क्या करेंगे हम लोग, let's read the question. It says following is a receipt and payment account of Vasantaru Naik Junior College Aurangabad for the year ended 31st March 2019. स्टूडेंट्स अब सम करने की और टाइम, मैं ऐसा थोड़ा बहुत अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चे लोग ने एनपीओ चैप्टर पहले भी किया हुआ है थोड़ा बहुत. ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लुक, हमें क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या दिया उन्होंने, हमें क्वेश्चंस के अंदर सबसे फर्स्ट चीजें दी है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. बराबर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स. और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. तो बताओ हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हमें या तो सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा. बैलेंस शीट भी बनानी है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट को हम टैली करेंगे फाइनली. और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनाएंगे अगर हमें क्या नहीं पता है, कैपिटल फंड नहीं पता है. तो अगर कैपिटल फंड यूजुअली हमें नहीं पता होता, ओपनिंग कैपिटल फंड, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी होती है. तो आप लोग ध्यान रखना है इतनी सारी चीजें. और इमेजिन अगर हमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स कैपिटल फंड अगर दिया हुआ है, या तो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना के दी हुई है, तो फिर हमें बनाने की जरूरत नहीं है. चलो इतना याद रखेंगे. मैं सम को सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जैक्टली कौन से अकाउंट बनने वाले हैं, और फिर मैं आपको फॉर्मेट भी बनाऊंगा कि किस ऑर्डर में सम को सॉल्व करना है. कल हमने किया था स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स में, मैंने बताया था कि आंख बंद करके असेंडिंग ऑर्डर में जाओ, बस कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक सम चुपचाप सॉल्व करते जाओ. जहां पे भी ट्रायल बैलेंस है उसका एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ऐसा मैंने बताया था. तो आज क्या फंडा है स्टूडेंट्स, आज अलग ही फंडा है, तो उस फंडे को फॉलो करेंगे एंड बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी रियल फन. चलो शुरू करेंगे. एवरीबडी हैज टू टेक अ पेंसिल एंड सेट. आपको जो चीजें जहां लिखनी हो आप एक रफ पेज वगैरह भी लेके बैठ सकते हो. ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. ओके यार, ये कोई ना कोई माइक ऑन क्यों करना समझ नहीं आता. चलो, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस दिया. तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब देखो 2 बैलेंस शीट होती है, मैं आप लोग को बताता हूँ 2 बैलेंस शीट होती है, मैं इसको क्या क्या नाम दूंगा. जो ओपनिंग बैलेंस शीट जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट वही हमारी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बोलते हैं. जो पिछले साल जो बैलेंस शीट थी उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहा हूँ. और जो इस साल की बैलेंस शीट उसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल रहा हूँ. इस साल जो हम इस साल क्लोज करेंगे जो हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट है, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, करंट ईयर बैलेंस शीट. इतना याद रहेगा आप लोग को. तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है. डू यू एग्री विद दिस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस, ये तो आप अग्री करोगे. तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसको मैं सब कुछ ओपनिंग बोलूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलूंगा. और जो आज इस बार करंट ईयर की बैलेंस शीट जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलूंगा. ठीक है, चलो मजा आ रही है स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. ठीक है,
ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ये रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट होता है। पता है ना कैश अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वाह वाह। चलो उसके बाद स्टूडेंट्स पिछले साल का ट्यूशन फीस का भी पिछले साल का अमाउंट दिया हुआ है 2017-18। देखो हमारा करंट ईयर कौन सा है? हमारा करंट ईयर कौन सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2018-19, 31 मार्च 2019। मतलब मेरा करंट ईयर कौन सा है स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए कि आपकी करंट वाली कौन है और आपकी पीछे वाली कौन है, एक्स कौन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, वेरी गुड। तो उसी तरह से बैलेंस शीट में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी करंट ईयर कौन से स्टूडेंट्स 2018-19 है और पीछू वाली कौन सी थी बच्चे लोग? 17-18 थी। तो वो पिछले साल की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, उसको भी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में लिख देंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। ओके अब ये करंट ईयर है स्टूडेंट्स, करंट ईयर का कहाँ जाएगा? इनकम में जाएगा। करंट ईयर है तो इनकम में जाएगा। अब बाकी सब कुछ फिलहाल कुछ भी मेंशन नहीं किया, मैं सबको इनकम में डालने वाला हूँ। एडमिशन फीस को भी इनकम में डाल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट मिला है वो भी हमें रिसिप्ट मतलब पैसा आया। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये एकदम, ये कैसा स्टूडेंट्स, ये क्या है? एकदम स्पेसिफिक डोनेशन है। तो जब भी स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। लाइबिलिटी में आपको याद रखना है डोनेशन और फंड वर्ड, फंड वर्ड हमेशा लाइबिलिटी जाता है। आप वो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर भी याद करो, फंड आता है ना, प्रोविडेंट फंड, वो भी लाइबिलिटी में जाता है। तो फंड वर्ड हमेशा याद रखेंगे, फंड हमेशा लाइबिलिटी जाएगा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, पेमेंट साइड। बच्चे लोग ये ओपनिंग बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ये भी कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में ही जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले वाली बैलेंस शीट में आएगा, लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। सैलरीज टू टीचर्स हमारे लिए खर्चा एक्सपेंस है। फिर हमें बुक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बुक्स हमने परचेज की है, बाय बुक्स परचेज ऑन, तो बुक्स हमारे लिए असेट है। चलो यू गाइस कैन टॉक टू मी, ओके, हेल्प मी आउट एवरीथिंग। मुझे सब कुछ थोड़ा आएगा, तुम लोग भी तो हेल्प करो थोड़ा बहुत। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताओ क्या आएगा? Asset, sir. एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस। चलो ऑफिस रेंट एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस तो ये सब एक्सपेंस में Expense. जाएगा। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस में डाल रहा हूँ। फर्नीचर Asset. ओके, एसेट में एस लिख रहा हूँ, तुम लोग एसेट समझ जाना, कुछ और नहीं समझना। ओके एंड फाइनली स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अरे क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। चलो तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में कौन जाएगा और पिछले में कौन जाएगा। ऑल दीस थिंग्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चे लोग अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिलहाल के लिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो एज एंड व्हेन इफ यू फील लाइक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। ओ ये इतनी सी चीज है, हम चाहते तो एक ही पेज में पूरा लिख सकते थे, शिट गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, नीचे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है। फर्स्ट करंट ईयर स्टूडेंट्स, फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग। बच्चे लोग अभी आप लोग को याद रखना है ट्यूशन फीस में एडजस्टमेंट है। देखो अभी फिलहाल आपके मोबाइल में है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास एक पेंसिल और स्केल है, मतलब सॉरी पेंसिल और पेपर है, मैं उसके ऊपर लिख के रख रहा हूँ कि ट्यूशन फीस में स्टूडेंट्स क्या हमारे एडजस्टमेंट है फिलहाल, ठीक है। और बताओ स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड या लेस? आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड या लेस? एग्जैक्टली ऐड होता है, वेरी गुड। बच्चे लोग अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंसान आपके सामने खड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट उसमें क्या होगा? ऐड होगा। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड भी हमेशा ऐड होगा और इंटरेस्ट वर्ड भी हमेशा ऐड होता है, ऐसा बोलते हैं। चलो तो एक तो ऐड करेंगे। एंड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम, टेल मी एसेट और लायबिलिटी? एसेट तो याद रखें ऐड टू इनकम असेट साइड, क्या लिखना है? ऐड टू इनकम असेट साइड। तो याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोग को ये सारे एडजस्टमेंट्स आ जाने चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर दिस इज अ पार्ट ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड करना, एडमिशन फीस जितना भी दिया उसका आधा कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज मतलब वो वन टाइम इनकम है, ओके। तो क्या लिखेंगे? लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल। चलो लर्न कर लो क्या लिखेंगे, कभी भी कैपिटलाइज आएगा स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स। चलो सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है, जिसमें एडजस्टमेंट है बच्चे लोग टिक करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको पेंसिल हाथ में रखना है, टिक करेंगे बच्चे लोग, टिक करेंगे सबको। एडमिशन में टिक करेंगे, सैलरीज में टिक करेंगे, ट्यूशन फीस में टिक करेंगे, ओके। बताओ आउटस्टैंडिंग बच्चे लोग ऐड या लेस? टेल मी अगेन। ऐड दिस टाइम ऐड टू एक्सपेंस होगा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी So it will go in the liability side. Perfect बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये सब बोर्ड एग्जाम ऐसा ही पेपर आपके पास आने वाला है। अगर ये सब आपको आ गया तो समझ जाओ 10 तारीख का पेपर में भी आ ही जाएगा आपको। मूविंग फॉरवर्ड, डेप्रिशिएट बुक्स और फर्नीचर। तो बच्चे लोग बुक्स को भी टिक करो और फर्नीचर को भी टिक करो, ठीक है। बुक्स और फर्नीचर दोनों डेप्रिशिएशन करना। बताओ डेप्रिशिएशन मतलब ऐड या लेस? Less. परफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट। सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? Expense.
वेरी गुड. सो लेस फ्रॉम असेट एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. गवर्नमेंट ग्रांट, चलो गवर्नमेंट ग्रांट में भी एडजस्टमेंट है बच्चे लोग. टिक करेंगे. ऊपर बुक्स और फर्नीचर को भी टिक करना है. फिर से सेम क्या लिखा हो स्टूडेंट्स, शुड बी कैपिटलाइज. जब भी कैपिटलाइज वर्ड आएगा तो सेम करेंगे. क्या लिखेंगे, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. क्या बोलेंगे, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. चलो, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. सर गवर्नमेंट ग्रांट हमारा इनकम है ना? या इट्स एन इनकम ऑफ कोर्स बेटा, बट हमें अभी बताया गया कि इसका 50% कैपिटल इनकम है. कैपिटल इनकम मतलब वो वन टाइम होगा, हर बार नहीं आने वाला. इट इज नॉट रिकरिंग. तो ठीक है, अगर जो वन टाइम है उसको हम कैपिटल फंड में डाल देंगे. ओके ओके सर. ओके ग्रेट. मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हमारा 5th हो चुका है. मैं इतना सा रब करके आगे बढ़ रहा हूँ. मुझे किसी ने तो बोला था कि आपको स्क्रीनशॉट लेना पूरे पेपर का एक साथ में, तो आई डोंट नो इफ आई कैन डू दैट. या आपको जितना क्वेश्चन देख रहे हैं, somebody wants to take a screenshot, you can take it. I'm going to wait for like 10 seconds. ग्रेट, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अब हमने 5 एडजस्टमेंट कर लिया. स्टूडेंट्स 6 एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, पिछले साल का क्लोजिंग दिया है. ओके 1 अप्रैल मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का होता है ओपनिंग. ये सारा का सारा कहा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बच्चे लोग, ओपनिंग. तो ये क्या बिल्डिंग है, तो मैं 2 बार ए लिख रहा हूँ. ए मतलब असेट असेट. फर्नीचर फिर से मैंने 2 बार ए लिखा, असेट असेट. 2 एडजस्टमेंट आएगा बच्चे लोग. कितने एडजस्टमेंट आते हैं, 2. एवरी एडजस्टमेंट इज 2 इफेक्ट्स. 9% बैंक डिपॉजिट, इस पे भी ए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,500 रुपया स्टूडेंट्स. ए ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये भी असेट है हमारे लिए. और बैंक ओवरड्राफ्ट एल. ओके 2 बार एल लिखा है बच्चे लोग, तो कुछ गलत मत समझना. सर Yes, बेटा. रिसीवेबल मतलब प्रीपेड होता है कि आउटस्टैंडिंग? बेटा रिसीवेबल मतलब रिसीव होना बाकी है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग. इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी मतलब अपने लिए असेट. ओके बेटा. एंड Okay, sir, बैंक thank you. ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी एल. ओके तो एल का मतलब कुछ गलत मत समझना बच्चे लोग. एल मतलब लाइबिलिटी होता है. ओके एंड फाइनली गोज विद कैपिटल फंड. तो बच्चे लोग कैपिटल फंड दिया हुआ है बच्चे लोग. तो जब कैपिटल फंड दिया हुआ है तो देखा जाए तो पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं भी बनाओ तो भी कोई तकलीफ नहीं है बच्चे लोग, तकलीफ जरा भी नहीं है. पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो भी. ओके ग्रेट. चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है. अब देखो मैं आप लोग को पहले सम समझाने के लिए मैं ये वाले सम के अंदर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनाऊंगा. इमेजिन करो अगर ये नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 नहीं भी दिया होता तो भी स्टूडेंट्स हमें एडजस्ट नंबर 7 नहीं दिया होता तो मैं इस तरह से लेके जाऊंगा सम को, ताकि आपको आ जाए एग्जैक्टली हाउ टू प्रिपेयर एन एंटायर बैलेंस शीट. तो चलो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सम की ओर जा रहा हूँ और सम की ओर में मुझे जाकर खाली एक ईयर चेक करना है 2018. ओके तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, 2018 है. तो 31 मार्च 2018. तो हमारा करंट ईयर स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा हमारा बाय डिफॉल्ट 19 हो जाएगा. ठीक है चलो तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 1. चलो बच्चे लोग स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनपीओ कर रहे हैं, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 है यू हैव टू गेट ओवर योर एक्स. ठीक है हम लोग पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट को खत्म कर देंगे. बच्चे लोग तुम लोग अग्री करते हो कि नहीं अग्री करते हो. जब तक एक्स जिंदगी में रहेगी करंट वाले पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. ओके तो क्या करना है, हमें पूरे के पूरे सम के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर रिलेटेड आइटम्स दिए हैं उन सबको कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे. वंस यू आर ओवर योर एक्स देन यू कैन रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करंट वन. बट इमेजिन अगर आपका एक्स अब तक आपकी लाइफ में चल रहा है तो करंट वालों पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चे लोग. तो ये तो भाई #लाइफ लेसन. चलो तो शुरू करेंगे बच्चे लोग सम. सबसे पहले देखो मैं अब एचएस नंबर 6 कर रहा हूँ बिकॉज एचएस नंबर 6 में मुझे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के काफी सारे बैलेंसेस मिले हुए हैं. ठीक है तो चलो बच्चे लोग हम लोग वहां से शुरू करेंगे. सबसे पहले सब बिल्डिंग 9 लाख दिया हुआ है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इसके दो इफेक्ट डालेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट डालना कंपलसरी है. बिल्डिंग और बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स, 9 लाख रुपए. बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है तो सेम चीज में यहाँ पे बिल्डिंग का यहाँ पे नीचे भी लिखने वाला हूँ बिकॉज ये यहाँ पे 2 इफेक्ट आ गया. इज दैट ओके. टुडे वी डोंट हैव सुचीर इन द मीटिंग. सुचीर ओके सुचीर नहीं है, कोई बात नहीं. चलो ठीक है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स बिल्डिंग के बाद हमें क्या दिया हुआ है, यू गाइस कैन हेल्प मी आउट. ओके बिल्डिंग के बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट फर्नीचर दिया हुआ है. स्टूडेंट्स फर्नीचर का अमाउंट कितना है, कोई बता सकता है. 3,50,000. ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन फर्नीचर में स्टूडेंट्स क्या था, 2 एडजस्टमेंट, हमें 3 लाइन छोड़नी है. अच्छा अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स अगर कोई एडजस्टमेंट होगा
तो वो एडजस्टमेंट मैं कहाँ करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर में करूंगा या करंट ईयर में करूंगा? करंट ऑफ कोर्स करंट ईयर। तो बच्चे लोग एक और लाइफ लेसन सीख लो कि कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो अब यू कैन नॉट डू इट विद योर एक्स, ऑल यू हैव टू डू इज विद योर करंट वन। ओके, तो अगर एडजस्टमेंट करने का मन हो रहा है बच्चे लोग, तो अभी आप पिछले वाले के साथ नहीं कर सकते, करंट वाले के साथ ही करने मिलेगा जो भी करना है अब। ओके, पिछले वाले का सिर्फ हमें लिख के उसका समाप्त करना है, उसका अकाउंट खत्म करके जला देना है, बस हो गया, उसका काम तमाम है। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया स्टूडेंट्स, तो बुक्स है 2.5 लाख रुपया। ओके, तो 2.5 लाख लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और नीचे भी आएगा स्टूडेंट्स बुक्स आएगा। मैं फर्नीचर में कितनी लाइन छोड़ रहा हूँ? 3 लाइन छोड़ रहा हूँ, 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़नी है, और कितना अमाउंट आएगा? 2.5 लाख रुपया आएगा स्टूडेंट्स, 2.5 लाख। ओके, बराबर है 2.5 लाख, यहाँ 1 0 एक्स्ट्रा आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? 9% बैंक डिपॉजिट। ऑब्वियसली 9% बैंक डिपॉजिट मतलब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, 9% बैंक डिपॉजिट, और अमाउंट कितना दिया हमें? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख। ओके, हिडन एडजस्टमेंट है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, तो हमें कहाँ करने मिलेगा? करंट ईयर में। अब प्रीवियस ईयर में कुछ भी करना नहीं है आपको। तो चलो उसका सेकंड इफेक्ट डाल रहा हूँ मैं, सबका सेकंड इफेक्ट डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हो ना सेकंड इफेक्ट डालना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब ये चीज हमें कहाँ दी है? एडजस्टमेंट में दी है, और जो चीज हमें एडजस्टमेंट में दी होती है उसका हमेशा 2 इफेक्ट आता है, हमें पता है। मैंने बुक्स में भी स्टूडेंट्स कितनी लाइन छोड़ी है? 2 लाइन छोड़ी, क्योंकि बुक्स में भी 2 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़ना आपको कंपलसरी है। तो आपको सब में पता होना चाहिए कि आपको कहां पर कितनी लाइन छोड़नी है, ताकि आगे जाकर आपके कैंसिलेशंस ना हो, अवॉइड हो सके। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, चलो ट्यूशन फीस रिसीवेबल, इसको भी हम असेट में लिखेंगे, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। ओके, अमाउंट कितना है ट्यूशन फीस रिसीवेबल का? 3500, चलो 3500। सबका 2 इफेक्ट आएगा फिलहाल, और ट्यूशन फीस रिसीवेबल में स्टूडेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट है ऑफ कोर्स 3500। मुझे कैसे पता स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था मैंने सब कुछ मार्क किया था, मैंने आपको बताया था, देखो मेरे पास पेपर भी है, मैं पेपर पे लिखते जाता हूँ कि भाई इसमें एडजस्टमेंट है, तो अकॉर्डिंगली मैं अपने माइंड में फिट कर देता हूँ कि हाँ भाई इसमें हमें 2 लाइन छोड़नी है, इसमें हमें 1 लाइन छोड़नी है। ओके, आई होप एवरीबडी इज राइटिंग एट होम। ओके, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट यू कैन लेट मी नो कि जेनिस थोड़ा रुक जाओ, हम कॉपी कर रहे हैं, या इफ आई एम गोइंग टू स्लो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि नहीं सर बहुत स्लो जा रहे हो, चलो फटाफट करो, लेट हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 14250। चलो तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइब्रेरी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा अमाउंट? 14250। इसमें भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14250। ठीक है। और स्टूडेंट्स फाइनली हमें एक लास्ट दिया हुआ है, एडजस्ट नंबर 7 में कैपिटल फंड दिया हुआ है। कैपिटल फंड कितना है स्टूडेंट्स? 16,51,000, 16,51,000। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड में क्या हुआ बेटा? So bank draft, that amount is 14,250. You've written 59. ओके या वो थोड़ा सा कीबोर्ड पर मिस्टेक हो गया, थैंक यू। यस 14,250, 16,51,000 स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपिटल फंड है। तो सेम मैं यहाँ पे भी कैपिटल फंड लिख रहा हूँ 16,51,000। ठीक है, चलो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मैंने एडजस्ट नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर दिया है, 7 भी कंप्लीट कर दिया, मतलब एडजस्टमेंट में जो भी प्रीवियस रिलेटेड दिया था मैंने सारा काम तमाम कर दिया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने एडजस्ट नंबर 6 7 कंप्लीट कर दिया है। द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट ओवर योर एक्स, याद रखना। तो स्टूडेंट्स कहना है इसे, देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैश, ओपनिंग बैलेंस 11,750, ये भी ओपनिंग बैलेंस है तो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करेगा। इसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश, पिछले साल बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ, और अमाउंट कितना है? 11,750, 11,750। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ जो पिछले साल से बिलोंग करता था वो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी बैलेंस शीट टैली करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर जो मेरी एक्स है उसको मैं रवाना करने वाला हूँ, फटाफट रवाना करेंगे। चलो वेयर इज माय पेंसिल? ओके पेंसिल। मैं स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, पहले मैं लाइब्रेरी साइड चेक कर रहा हूँ। लाइब्रेरी साइड काफी छोटा है, 16,51,000 और 14, ये तो मैं ओरली भी कर सकता हूँ। व्हाट इज 16,51,000? 51 + 14 हैज टू बी 65, तो 16,65,000 और 250। ठीक है, ये मेरा लाइब्रेरी साइड आ गया। लेट मी जस्ट चेक, 9 और 3 ये कितना है? 3.5 और 2.5, 6 होता है ना, 3.5 और 2.5 6, 9 और 6 15, 16,50,000 तो मुझे इजीली मिल गया है, 16,50,000। अब मुझे कितना है ये? 11 और 3 कितना होता है? 11 और 3 14 लाख। ओके, 1.5 लाख हो गया।
14 और 15 250। स्टूडेंट्स एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है, मैंने जस्ट कैलकुलेट कर दिया है, और इनफैक्ट आधा अमाउंट तो मुझे ओरली कैलकुलेट हो गया था, तो इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, तो 16,65,250। स्टूडेंट्स आप लोग का भी बैलेंस शीट टैली हो गया, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो इस सम में अगर आप प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं भी बनाते चल जाता, बिकॉज हमें कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया हुआ था। द मेन रीजन व्हाई डू वी मेक प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट इज बिकॉज हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती है, इसीलिए। पर हमें प्रीवियस ईयर हमें कैपिटल फंड फाइंड करना होता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं। पर मैंने इसमें आपको क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से करते सम। अगर हमें एचएस नंबर 7 नहीं दिया होता, कैपिटल फंड नहीं दिया होता, तो भी हम फाइंड कर लेते काफी आसानी से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारी लाइफ से हमारी एक्स चली गई है, खत्म हो चुका है। अब हम कंसंट्रेट करेंगे करंट वाले पे, और आइए अब हम सम की शुरुआत करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जिस तरह से हमने कल फाइनल अकाउंट्स किया था। चलो तो शुरू करेंगे सम को। सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्यूशन फीस 3,500 दिया हुआ है, तो देखो स्टूडेंट्स 3,500 हमारे यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3,500, और इस साल वो पैसा हमारा आ गया है रिसीव्ड। ये पैसा पिछले साल का था बच्चे लोग, और ये पैसा आज हमें रिसीव हो चुका है। देखो रिसीव साइड लिखा हुआ है, रिसीव साइड का मतलब ये कि देखो ये पैसा रिसीव हो गया, मतलब इसका अमाउंट नील हो गया अब हमारा। ठीक है, अब जो भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया, उसका 2 इफेक्ट आएगा या 1 इफेक्ट आएगा? टेल मी बच्चे लोग, 1 इफेक्ट के 2 इफेक्ट? एक इफेक्ट। एक इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने एक इफेक्ट अब डालने वाला हूँ। जब एडजस्टमेंट है तब मैंने 2 इफेक्ट डाले थे, अगर आपको याद होगा तो। आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। अभी इसके बाद क्या दिया है, ट्यूशन फीस दिया है 35,000। ठीक है, तो चलो अभी इनकम साइड जाएंगे हम लोग। बाय ट्यूशन फीस 35,000, इसमें अभी भी एडजस्टमेंट है बच्चे लोग। ओके, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक, बाय इंटरेस्ट। अब हम एकदम लाइन वाइज जाने वाले हैं, और जो भी रिसीव एंड पेमेंट में दिया उसका सिर्फ एक इफेक्ट आने वाला है, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक। अमाउंट कोई बता सकता है मुझे? इंटरेस्ट ऑन बैंक, अच्छा मैंने कुछ मिस किया क्या? एडमिशन फीस है ना पहले, 1 सेकंड, जस्ट राइट एडमिशन फीस पहले। चलो सब में एडजस्टमेंट है, जस्ट 1 सेकंड। ओके, बाय एडमिशन फीस, और अमाउंट कितना एडमिशन फीस का? 8,000। स्टूडेंट्स एडमिशन फीस में भी एडजस्टमेंट है ना? हाँ यस यस है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में भी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। ठीक है, और अमाउंट कितना दिया हमें क्वेश्चन में? 12,750, 12,750। ओके, चलो आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? डोनेशन फॉर प्राइस फंड लाइबिलिटी में जाएगा। जब भी स्पेसिफिक डोनेशन आता है वो हमेशा कहा जाता है बच्चे लोग लाइबिलिटी में। तो डोनेशन, तो हमें एग्जैक्टली बताइए डोनेशन क्यों दिया है? क्यों दिया है डोनेशन? फॉर प्राइस फंड, फॉर प्राइस फंड मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक डोनेशन। और एक बात बच्चे लोग, फंड बढ़ाएगा तो हमेशा लाइबिलिटी में जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो तो अमाउंट कितना है? 45,000 रुपीज, 45,000। ओके, 45 से हमें रोहित शर्मा की याद आ जाती है। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 86,500, वाओ बहुत अच्छा अमाउंट है 86,500, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय गवर्नमेंट ग्रांट 86,500। चलो 86,500, दैट्स इट। हमारा इनकम साइड मतलब हमारा रिसीप्ट साइड ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड। तो बच्चे लोग सबसे फर्स्ट लिखा है बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब हमने पेमेंट कर दिया बच्चे लोग। देखो हमारी लाइबिलिटी में दिख रहा है ओवरड्राफ्ट है 14,250, और हमने पूरा 14,250 पे कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस पेड। जो हमारी लाइबिलिटी पिछले साल की बच्चे लोग, वो इस साल हमने क्या कर दी है? पे कर दिए, 14,250 पे कर दिए पूरी की पूरी। तो इन शॉर्ट ये भी हमारा नील हो गया। इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, बिकॉज जो भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है उन सबका एक ही इफेक्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है। चलो आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट सैलरीज टू टीचर 1,20,000। चलो अभी हम लोग एक्सपेंस साइड जाने वाले बच्चे लोग। सैलरीज टू टीचर्स, ओके, टू सैलरीज टू टीचर्स, अमाउंट है 1,20,000, 1,20,000। इसमें भी एडजस्टमेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट बुक्स दिया हुआ है, बुक्स परचेज की हम लोग ने इस साल, और 30,000। इसके डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें काम आने वाला है। तो चलो बुक्स ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड परचेज। देखो पिछले साल ऑलरेडी मेरे पास बुक थी बच्चे लोग, 2.5 लाख रुपए की बुक्स ऑलरेडी थी। इस साल मैंने और कितनी परचेज की, 30,000 रुपीज की बुक्स मैंने और परचेज की है। तो 2.5 लाख प्लस 30,000 कम्स टू हाउ मच, 2,80,000, 2,80,000। चलो आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500 रुपया। चलो तो इट्स एन एक्सपेंस, लेट्स गो अगेन टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर साइड। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाश कितने सारे एडजस्टमेंट दिए हैं, बट बहुत आसान समय, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एटलीस्ट वो बात बहुत अच्छी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500 रुपए। चलो आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट ऑफिस रेंट 4,500 रुपया। स्टूडेंट्स ऑफिस रेंट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? चलो मुझे तो नहीं लग रहा। ओके ये कुछ तो कोई चैट पे कुछ लिख रहा है पर आई कुडंट रीड इट। ठीक है चलो पता नहीं। ओके बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, हाँ मुझे पता है स्टूडेंट्स, किसी ने मुझे चैट पे लिखा है बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है। देखो मुझे पता है, मैंने अब तक उसको आउटर कॉलम में डाला ही नहीं है, अभी भी उसको ओपन रखा, अभी उसमें एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ी हुई है। चलो आगे बढ़ेंगे। ऑफ स्पोर्ट्स एक्सपेंस 750 रुपए। अरे रे स्पोर्ट्स बहुत कम दिया है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस तो इसमें ज्यादा मेरा हो जाता है 750 टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस 750 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट बाद में क्या है बच्चे लोग, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। ठीक है कितना एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, 6,000 रुपए। ओके नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर। स्टूडेंट्स और फर्नीचर परचेज किया हमने 20,000 रुपए का, ऑलरेडी हमारे पास फर्नीचर था, हमने और फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,50,000 का ऑलरेडी मेरे पास फर्नीचर था, मैंने 20,000 का और परचेज किया, दैट विल कम टू 3,70,000। परफेक्ट। आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है बैलेंस अभी। अच्छा तो कैश एंड कैश बैंक लिखना है। ओके कैश एंड कैश बैंक। तो लास्ट हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कैश इन हैंड और कैश इन कैश इन बैंक एंड कैश एट बैंक। और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 100 और 100 रुपया था और 3,400 था, तो टोटल मिला के वो कितना हो गया, आउटर कॉलम डाल रहा हूँ 3,500 रुपए। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, मैंने पूरा इनकम और रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। डू यू एग्री विद दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम है फिलहाल? किसी ने लिखा है सर वुड यू प्लीज शो द एडजस्टमेंट विच आर आफ्टर द 5th वन। बेटा आफ्टर द 5th वन जो एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन अगर देखना है तो आप देख सकते हो, या मैंने 1 मिनट के लिए ओपन कर दिया है उसको थोड़ा सा। ओके तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट कर दिया, अब मैं एडजस्टमेंट की ओर बढ़ूंगा। अब सारे एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे बच्चे लोग, 2 इफेक्ट होने वाले हैं। ओके सो फर्स्ट वन फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस इज आउटस्टैंडिंग 5,000। चलो तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एड आउटस्टैंडिंग। ऑलरेडी स्टूडेंट्स कितना अमाउंट था, 35,000 था, उसमें मैंने 5,000 ऐड कर दिया है। 35 प्लस 5 विल कम टू हाउ मच, 40,000। सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, ऐड टू इनकम असेट साइड, ऐड टू इनकम असेट साइड। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस लिख रहा हूँ इस बार, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000 रुपीज। ओके तो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ऐड टू इनकम एंड असेट साइड, ऐड टू इनकम असेट साइड। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट 50% ऑफ एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। बच्चे लोग मैं सेकंड और फिफ्थ साथ में कर रहा हूँ, दोनों में 50% कैपिटलाइज करना है, तो मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 5 फिलहाल कर रहा हूँ। चलो एडमिशन फीस और तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट दोनों को हमको कैपिटलाइज करना है, तो लेस क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड एट द रेट 50%। चलो ठीक है 8,000 माइनस 50% तो 4,000 हो जाएगा, तो बचेगा 4,000। और सेम स्टूडेंट मुझे एडमिशन फीस और सेम गवर्नमेंट ग्रांट में भी मुझे सेम करना है। 86,500 का आधा, ओ डिफिकल्ट टास्क, 4,3,250 है ना, 43,250 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा ऑब्वियसली 43,250। तो बच्चे लोग मैंने क्या किया, लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल। बच्चे लोग चलो ऐड टू कैपिटल करेंगे, किसको करेंगे, एक तो एडमिशन फीस को हमको ऐड टू कैपिटल करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे एडमिशन फीस, और किसको ऐड करना है, गवर्नमेंट ग्रांट को भी ऐड करना होगा, गवर्नमेंट ग्रांट को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके दोनों को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। अब क्या आएगा, अमाउंट लिख लेता हूं मैं,
एडमिशन फीस का 4000 रुपीज है और इसका 86,500 इस सबको टोटल लास्ट में करूंगा। चलो तो मैंने क्या किया बच्चे लोग, मैंने दो सर एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। 86,250। ओ 86,250 चलो So ठीक है। 43,250. आधा लिखना है ना, 43,250 लिखना है, सॉरी। चलो 43,250 हो। तो जो 50% था स्टूडेंट्स वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक तो मैंने 4,000 लिखा और एक मैंने 43,250 लिख दिया है। ओके तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दो एडजस्टमेंट एक साथ में कंप्लीट किए। लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। मूविंग फॉरवर्ड नाउ 1 हो गया, 2 हो गया, चलो 3 करेंगे अब स्टूडेंट्स। 3 में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर 6,000। चलो तो आउटस्टैंडिंग है 6,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा 6,000। व्हाट इज 1,20,000 प्लस 6, तो 1,26,000 हो जाएगा। सेकंड फैक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी में आएगा इस बार एक्सपेंस, खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है टू टीचर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स 6,000 लिखेंगे यहाँ पे। ओके तो ये यहाँ मेरा एडजस्ट नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ऐड टू एक्सपेंस एंड सेकंड इफेक्ट मैंने लिखा था, सेकंड इफेक्ट मैंने डाला है लाइबिलिटी साइड। ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। अब नंबर 4 करेंगे स्टूडेंट्स। अब नंबर 4 में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, लास्ट एडजस्टमेंट है पूरे सम का, बाकी हमारा कुछ भी बाकी नहीं है, एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी ऑफ कोर्स। चलो अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, इजीली करेंगे, एक एक करेंगे, आराम से करेंगे। पहले बुक्स का 10% है तो वो कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे लिखना है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब देखो बच्चे लोग मेरी बात सुनो, थोड़ा सोच समझ के करना। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट जैसा कुछ बना रहा हूँ। देखो टोटल हमारे पास, हम अग्री करते हैं कि टोटल हमारे पास 2,80,000 की क्या इंश्योरेंस बुक्स है हमारे पास टोटल। उसमें से बाइफर्केशन करेंगे, 2.5 लाख तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से था बच्चे लोग, लेकिन 30,000 अभी अभी नया नया आया था, 30,000 रुपीज का अभी अभी नया नया आया था। ठीक है, डू यू अग्री विद दिस? मैंने दो बाइफर्केशन कर दिया है, 2.5 लाख 2,80,000 का। और थोड़ा सा उसको अगर चाहिए तो मैं जूम कर लेता हूँ फिलहाल आप लोग के लिए। यस ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें से 2.5 लाख तो ऑलरेडी पहले से था, तो पूरे 12 मंथ्स का, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जिसका अमाउंट आएगा 25,000 रुपया। 2.5 लाख का 10% तो 25,000 होता है, मैंने ओरली कर लिया। ठीक है, लेकिन अब 30,000 रुपीज अभी अभी खरीदा स्टूडेंट्स, तो लेट्स चेक द डेट। बुक्स के यहाँ पे देखो डेट दिया हुआ है 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा और 10% लगेगा। तो चलो स्टूडेंट्स 3,000 तो आपको चाहिए तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्यों 9/12? 9 महीने ना, 12 में से सिर्फ 9 महीने हमने, तो स्टूडेंट्स 3,000 का ये सब कट होगा, 3,000 को डिवाइड बाय इंटू, तो क्या बचेगा, 3,000 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और डिवाइड बाय 4 बचेगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 4। रुक जाओ, तो 3,000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 750, 750 इंटू 3 2250। तो स्टूडेंट्स अमाउंट कुछ 2250 आएगा हमारा, 2,250 आने वाला है। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दो, 25,000 प्लस 2,250 का टोटल कितना होता है बच्चे लोग, 27,250, 27,250। तो 2.5 लाख का 25,000 आया और 30,000 का स्टूडेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ 2,250 आया, तो टोटल डेप्रिसिएशन है 27,250। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 27,250। किसी को कोई डाउट है बच्चे लोग प्लीज पूछो। ओके अब देखो मैं सिमिलरली फर्नीचर भी करने वाला हूँ, सो यू कैन पे अटेंशन अगेन। फर्नीचर का टोटल अमाउंट कितना है, 3.5 लाख। बाइफर्केशन करेंगे नहीं, 3,70,000 टोटल अमाउंट है, 3,70,000 हमारा टोटल अमाउंट है। उसमें से पहले से हमारे पास 3,50,000 था स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमने 20,000 परचेज किया था, जो पहले से 12 मंथ्स के लिए पूरा, तो उसके ऊपर पूरा 12 मंथ्स लगेंगे। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कितना बोला है, 15% बोला है, तो 15% करेंगे। तो लेट मी जस्ट चेक, 3,50,000 इंटू 15/100, मैं पेपर पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो दैट कम्स टू 35 इंटू 15, ओ माय गॉड, 35 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, 5 5 25 2 कैरी, So 5 3 52,500. ओके 1 मिनट मैं इसे कर रहा हूँ, 0.5 तो 5 कितना बोला बेटा आपने, 52,500. ओके 3,350
ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 52,500 आ रहा है, ये वाला मेरा यहाँ पे 52,500, वेरी गुड। अब आफ्टर दैट मेरे को अभी 20,000 का भी स्टूडेंट्स करना है, लेकिन पहले मुझे डेट चेक करने दो। फर्नीचर हमने कब खरीदा स्टूडेंट्स, अभी खरीदा 1 जनवरी को खरीदा, मतलब सिर्फ 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ्स और 15%। चलो तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। 20,000 है जिसका 15% है, तो 15/100 और सिर्फ 3/12 है, 3/12, तो 2 0 2 0 कट, 3 जा 4 जा 1 जा 50, 750. 750 आंसर है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 750, 750। तो स्टूडेंट टोटल करेंगे 5250 और 750 कितना होता है, 6,000 होता है पूरा, सॉरी ये 52,500 है, सॉरी 52,500 और 750, तो 53,250 आएगा, कितना आएगा 53,250, 53,250 बराबर ना बच्चे लोग। और किसी का कोई आंसर है तो बता सकते हो आप लोग भी। यहाँ भी हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 15%। चलो बच्चे लोग हमने क्या कर दिया, लेस फॉर्म सेट कर दिया, एक इफेक्ट डाल दिया, सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, टेल मी। चलो सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपेंडिचर साइड। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, ओके, टू डेप्रिसिएशन। और पहले हम लोग लिखेंगे फर्नीचर और फिर हम लोग लिखेंगे बुक्स। तो इसको बता सकते हैं कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, प्लीज मुझे वहां तक जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो 53,250 और 27,250. 53,250 और 27,250 ना, हाँ. एक सेकंड ना, 53,250, 53,250 किसका, फर्नीचर का था ना, 53,250 और इसका कितना है 7,250. 27,250। चलो स्टूडेंट्स दोनों का टोटल बोलेंगे 500 आएगा पीछे तो, और 3 + 7 0 1 कैरी, इज इट 80,500, 80,500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Yes. हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हो तो बहुत डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स, बट कोई बात नहीं, आप लोग को वर्किंग नोट पे अच्छे से बताना होगा ये। एंड कोई भी द लास्ट वन, अभी एक हिडन एडजस्टमेंट बचा है खाली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9% बैंक डिपॉजिट। लेट्स चेक वहां पे कोई डेट दी हुई है क्या हमें बैंक डिपॉजिट के वहां पर, नहीं, 9% बैंक डिपॉजिट तो हमें पहले से दिया हुआ है हमारे पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस में, तो पूरे साल का लगेगा। तो स्टूडेंट्स कितना अमाउंट है, 1.5 लाख का 9%, इज इट 13,500, 1.5 लाख का स्टूडेंट्स 9% अगर आप लोग करेंगे तो 15 × 9 कम्स टू 135, तो 13,500। तो स्टूडेंट्स 13,500, लेकिन चेक करो 13,500 में से हमारे पास ऑलरेडी कितना आ चुका है, बैंक 12,750 आ चुका है स्टूडेंट्स। तो बताओ कितना आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ 750. या वेरी गुड, तो सिर्फ और सिर्फ 750 आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो मैं आप वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब मैंने कंप्लीट किया 15% कितना निकाला था, 9% निकाला था, 1.5 लाख का 9%, तो मेरा 13,500 आ रहा था। तो 13,500 में स्टूडेंट सिर्फ 750 कम था, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सेकंड इफेक्ट, वहां पे डिपॉजिट में भी ऐड कर लूंगा 750 को, डिपॉजिट में भी चलो ऐड कर लेंगे 750 पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी ऐड इंटरेस्ट। चलो दैट्स इट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा सम हो गया कंप्लीट। अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स, और हमारा आखिरी पड़ाव क्या है, हमारा आखिरी पड़ाव ये है स्टूडेंट्स, क्या हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट को टैली करना, सब कुछ पूरे सम को टैली करना होगा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम एक्सपेंस के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन सा हैवी है, डेबिट या क्रेडिट, एनी गेस? मुझे डेबिट हैवी लग रहा है कि 1,26,000 है ना, हाँ इधर 1,26,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। चलो तो 1,26,000, ये 4 और 3 कितना 7 8, तो 1,26,000 + 8 1,34,000। मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रहा हूँ, 6,750 6,750 और 80,500। चलो तो 0 5 2 1 कैरी, 11 1 कैरी, 9 12 1 कैरी, 2,21,250। स्टूडेंट्स क्या आ रहा है अमाउंट, प्लीज हेल्प करना। 2,21,250 आ रहा है मेरा। आपका अगर कुछ और अमाउंट तो आप बताना स्टूडेंट्स, मैं भी मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जैसे स्मॉल पॉसिबिलिटी के शायद कभी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट साइड पूरा टोटल करने वाला हूँ। 44 + 13 कितना होता है, 57,500, 40 44 फिर 57,500 और ये कितना है 43,250, 43,250। ओके तो कितना आएगा 750, इधर भी 7 + 3 0 1 कैरी, 1,07,50, तो 2,21,250 माइनस 1,07,50। स्टूडेंट्स तुम्हारा कितना आ रहा है, 0 0
12 में से 7 गया तो 5 0 2 1,20,500 स्टूडेंट्स। तो मेरा डेफिसिट अमाउंट आ रहा है 1,20,500। किसी और का आया स्टूडेंट्स डेफिसिट अमाउंट ऐसा कुछ? Yes, sir. बाय Yes, sir. excess of expenditure over by excess of expenditure over income, that is deficit। चलो स्टूडेंट्स डेफिसिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? लेस। वेरी गुड, लेस। डेफिसिट कितना अमाउंट है? 1,20,500। चलो 1,20,500। ओके, अब हम इसको आउटर कॉलम में डालना पड़ेगा। ये पहले कितना 16,51,000 था ना, तो ये 16 लाख फिर 51 मतलब 55 हो गया, 55,000। फिर प्लस करेंगे 43,250, 43,250 तो 250 8 9 तो 16,98,250 में से अब हमें क्या माइनस करना है? 1,20,500, 1,20,500 माइनस करेंगे 0 5 12 7 7 9 से 2 गया तो 7 5 15,77,750, 15,77,750, 15,77,750। चलो अभी इसको फाइनल टैली करेंगे। 15,77,750 में कितना ऐड करना है? 51 ऐड करना है बस, खाली 51 750 8 2 1 कैरी 16,28,750। तो कितना आएगा? 16,28,750। चलो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं असेट साइड भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, असेट में हमने काफी सारी चीजें क्लोज नहीं की है, चलो क्लोज कर लेते हैं। एक सेकंड, परचेज, ये डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हमने क्लोज नहीं की, इसको क्लोज कर लेते हैं। 3,70,000 में से 53,250 माइनस नहीं किया था हमने पहले। 3,70,000 में से क्या माइनस करना है? 53,250, 53,250 750 9 से 3 गया तो 6 3,16,750, 3,16,750। और यहाँ पे बुक्स को भी हमने क्लोज नहीं किया था। 2,80,000 माइनस 2,80,000 माइनस कितना था? 27,250, 27,250 तो 2,52,750, 2,52,750। ठीक है, बैंक डिपॉजिट भी हम लोग कर लेते हैं। ये कितना 1.5 लाख प्लस 750 तो 1,50,750 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब आई गेस हमने ऑलरेडी आउटर कॉलम में डाल दिया। चलो स्टूडेंट्स अब टोटल करेंगे फाइनली। तो सबसे पहले क्या दिया है? 9 लाख और 3, 9 और 3 कितना था? 12 लाख, 12,16,750। फिर और क्या दिया है? 2,52,750, 2,52,750, 1,50,750, 1,50,750 और ये 5 और 3 8,500, 8,500 0 5 1 कैरी। ठीक है, 7 7 7 3 टाइम्स 7 21 21 प्लस 6 27 2 कैरी 10 18 1 कैरी 12 1 कैरी। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट आ रहा है 16,28,750। स्टूडेंट्स मैंने ईच एंड एवरी कैलकुलेशन पेंसिल से मेरे पेपर Yes, पे किया sir. हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास कैलकुलेटर जरा भी नहीं है। मैं एक बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट डू आई डू, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी घर बैठ के भी सॉल्व करता हूँ, आई ऑलवेज डू दैट। सर कैन यू व्हाट्सएप मी द सम, आई जॉइन लेट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को भी ध्यान रखना है, आप जितनी भी कैलकुलेशंस करो, जो भी प्रैक्टिस करो, मेक श्योर यू ऑलवेज डू इट। हमेशा आप लोग क्या करो, क्या बोलते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करो और कैलकुलेटर का यूज मत करो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, हो सकता है कभी आपका सम टेलिंग आपका आधा घंटा एक्स्ट्रा चला जाए, बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट यूज कैलकुलेटर एट ऑल। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स आप लोग कुछ डाउट वाउट पूछना है, कुछ बातें करनी है, कुछ डिस्कशन करना है। वी हैव कंप्लीटेड वन एंटायर सम ओवर हियर। देखो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा सम सॉल्व करने में, उसके 2-3 रीजन है, बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन द लैपटॉप। एक और रीजन है, मैं काफी सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको, और एक्सप्लेन करते करते साथ में कर रहा हूँ, पर आपको बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। थोड़े बहुत स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, याद रखना है हमेशा। स्टेप क्या याद है स्टूडेंट्स, क्या रखना है आपको याद? स्टेप आपको ये याद रखना है, सबसे पहले यू विल मेक द फॉर्मेट, ट्राई टू मेक द फॉर्मेट व्हेन यू गेट योर आंसर शीट इटसेल्फ। इफ यू मेक द फॉर्मेट व्हेन यू गेटिंग आंसर शीट इटसेल्फ, आपका काफी टाइम बच जाएगा। सेकेंडली, फिर आपके पास जब पेपर आएगा बच्चे लोग,
तो आप क्या कर सकते हो, पेपर एंड क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले, क्वेश्चन रीड करके टिक मार्किंग कर लो, कहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, कहाँ 2 लाइन छोड़नी है, कहाँ पे भी देखो। आपने अगर देखा होगा तो मेरा जजमेंट कहीं भी रॉन्ग नहीं गया, मैंने जहां जहां जितनी लाइन छोड़नी थी वहां वहां, कहीं भी एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं छोड़ी। देखो साइड से देखो सिस्टमेटिकली सारे लाइन यूज हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली दिमाग लगाना, और कहाँ पर कितनी लाइन छोड़ना ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही कैंसिलेशन होना चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा लाइन छोड़नी है, अनइवन नहीं लगना चाहिए, ओके। एंड फाइनली कैंसिलेशन भी नहीं होना चाहिए आपका। अमाउंट एकदम शांति से आप एक रफ पेपर ले लो, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले लो, स्टार्टिंग से बोलो कि मुझे रफ के लिए यूज करना है, सो दैट आपके पास अलग से एक सप्लीमेंट हो जिसके ऊपर आप रफ यूज कर सको, ठीक है। और उसके ऊपर भी आपका नाम वगैरह लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे तो। चलो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 मिनट्स। एंड मीनवाइल मैं ये भी करने वाला हूँ, मैं व्हाट्सएप पे किसी एक दो स्टूडेंट ने मुझे बोला है तो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। इफ यू वांट टू सी एनी पार्ट ऑफ दिस, यू कैन लेट मी नो कि आपको ये वाला पार्ट अगर आपका कुछ मिस आउट हो गया ऐसा कुछ है तो मैं आपको वो वाला पर्टिकुलर पार्ट भी बता सकता हूँ एग्जैक्टली। यस, आपको अगर मैंने फाइनल अकाउंट्स या बैलेंस शीट, क्या बोल रहे हो आप? सर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में डाउट था गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक से, पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना बेटा, पूछो। यस यस आई एम वेटिंग बेटा, पूछो। सर पेज नंबर 30 टेक्स्ट बुक का। एक सेकंड, पेज नंबर 30 ना, जस्ट 1 सेकंड, मुझे टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी। important PDF, SYGC, accounts. Yeah, tell me what page number did you say? 30। Okay. 86 आ गया। Okay, 53 आ गया। Yes, 30 बोलो फिर। सर उसमें पेज नंबर 30 में जो 6th एडजस्टमेंट है वो वाला। गुड्स ऑफ 6,000 पर परचेज, बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मिस्टेक की उन्होंने। यहाँ पे एक्चुअली ना मेरे अकॉर्डिंगली जब मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करा देता हूँ बच्चों को। देखो बेटा यहाँ पे जो दिखा ना गुड्स ऑफ 6,000 परचेज ऑन क्रेडिट, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज का देखो, क्रेडिट परचेज का 2 इफेक्ट क्या आता है बेटा, कोई बता सकता है क्रेडिट परचेज का 2 इफेक्ट क्या होगा? एक क्रेडिटर्स में और एक परचेजेस में ऐड होगा। ऑब्वियसली तो ऐड टू परचेज एंड ऐड टू क्रेडिटर्स, बराबर ना। बस ऐसे ही हो रहा है, कोई वो वैसा का वैसे ही है। अब उन्होंने जब अगर आप सोल्यूशन भी देखोगे बेटा तो उन्होंने सोल्यूशन में क्या किया है, ऐड टू डेटर्स और ऐड टू सेल्स भी किया है। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन में चेंजेस कर लो। आप क्वेश्चन में लिख लो गुड्स ऑफ 6,000 परचेज ऑन क्रेडिट बट नो इंटरेस्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो गुड्स ऑफ 6,000 परचेज्ड एंड सोल्ड, इधर खाली इधर लिख लो एंड सोल्ड, ऐसा लिख दो आप। मतलब खरीदा भी और बेचा भी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्रेडिट परचेज भी कंसिडर किया है और क्रेडिट सेल्स भी कंसिडर किया है। तो आई वुड से कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में चेंज करके आंसर उसके अकॉर्डिंगली कर लो, या तो आंसर चेंज कर लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, है ना। हाँ तो आप इसमें कुछ मिस्टेक है इसलिए आपको ये डाउट लगा। हाँ सर। तो आपने सोल्यूशन देखा, वो लोग ने ऐड टू सेल्स और ऐड टू डेटर्स भी किया हुआ है, बराबर ना। हाँ काफी बार बच्चे लोग ये पूछते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि बच्चे लोग क्वेश्चन लिखने के पहले आंसर देख लेते हैं, फिर तो खत्म ही है। और सर पेज नंबर 41 पे भी एक है। ओके चलो, तो पेज नंबर 41 पे जाएंगे। अच्छा मैं कब से सब टाइप कर रहा, तो स्क्रीन शेयर नहीं किया था ना मैंने, ओह शिट, मैं स्क्रीन वो कर दी थी मैंने, फ्रीज। ओके पेज नंबर क्या बोला बेटा आपने, पेज नंबर 40 4040, ओके। हाँ बोलो बेटा। सर 40 पे भी 6th वाला एडजस्टमेंट। गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 परचेज एंड इंक्लूडिंग अकाउंट बट नॉट अकाउंट द बुक्स, बेटा बस वही है ना, ऐड टू परचेज ऐड टू क्रेडिटर्स ही होगा। ये भी देखो 8,000 है, तो सेम बेटा अनरिकॉर्डेड परचेज है, हमने गुड्स 8,000 का परचेज किया और क्लोजिंग स्टॉक में भी डाल दिया, बट नॉट अकाउंट द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब हमने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालना बाकी है। तो बेटा इट इज बेसिकली अनरिकॉर्डेड परचेज ही है, और अनरिकॉर्डेड परचेज का 2 इफेक्ट क्या होगा, अभी जस्ट मैंने टाइप किया था जब भी मेरी स्क्रीन फ्रीज हुई थी, मैंने वापस लिख देता हूँ बेटा, ऐड टू क्रेडिटर्स भी होगा और ऐड टू परचेज भी होगा, ओके। इज दैट ओके? सर वो सोल्यूशन में क्लोजिंग स्टॉक 39,900 दिया है। एक से ना क्लोजिंग, आप जो एक सेकंड क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं समझा। सर इसी का सोल्यूशन जो है ना उसके हाँ अंदर क्लोजिंग स्टॉक 39,900 दिया है। सोल्यूशन में नीचे है, कहाँ दिया, एक सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक
बेटा वो सब ऊपर नीचे हो गया थोड़े अमाउंट, देखो ना क्लोजिंग स्टॉक तो 23,000 ही आएगा। एक सेकंड जाओ, ये लोग ने सब अमाउंट ऊपर नीचे किए। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500 ना, तो 18,500 प्रोविडेंट फंड का है बेटा। बेसिकली ये ना ऐसा सब कुछ है, ये मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक देखो 23,000 ही है, प्रोविडेंट फंड का 18,500 ही आएगा। आप ऊपर क्वेश्चन में चेक करो इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट दिया है। हाँ सर सर वो आई एक ही है थिंक सब, प्रोविडेंट फंड 9,000। अच्छा हाँ, वो इन्वेस्टमेंट पूरा का ही है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक ही है, हाँ तो बेटा वो बस उन्होंने थोड़ा टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। ओके हाँ सर समझा, थैंक यू सो मच, मैं इसको या लेके टेंशन वेलकम। में। आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करो, गवर्नमेंट लोग बराबर टाइप नहीं करे जिसके वजह बच्चों को बहुत तकलीफ पड़ रही है, ये तो बहुत बुरी बात है ना। और सर एक लास्ट और है। हाँ बेटा पूछो। आइए मैंने आपको एक फोटो सेंड किया जो आपने मुझे बोला था ना चैट पे, मैंने व्हाट्सएप किया आपको, चेक करो आपको मिला कि नहीं मिला। यस देवी बोलो, क्या बोलो बेटा, क्या है नेक्स्ट? तो पेज नंबर 61 पे पेज 61, गिव मी 1 सेकंड, लेट मी गो ऑन पेज 61। ओके आई एम ऑन पेज नंबर 61। यस बोलो। सर उसका फर्स्ट एडजस्टमेंट। पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। बेटा कौन सा चैप्टर पहुंच चुके मुझे वो देखने दो। ये कौन सा चैप्टर है? सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ही है, इसमें मेरा अच्छा डाउट फाइनल है कि वो अकाउंट्स। 6,000 जो सैलरी वो दे रहे हैं, क्या मतलब वो 3,000 एक को दे रहे, 3,000 एक को, कि 6,000 दोनों को दे रहे हैं? नहीं मेरे ख्याल से पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 7 पर एनम इन एडिशन, मेरे ख्याल से तो ये दोनों को अलग अलग होगी, 6,000 अलग अलग होगी बेटा, 6,000 अलग अलग होगी। वो लोग मेंशन करेंगे ऐसे तो ईच वगैरह ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जो ऐसे वेग नहीं रखेंगे। अगर कुछ भी वेग रखा और उसमें अगर समझो लगा कि ये आंसर भी राइट है वो आंसर भी राइट है, तो बोर्ड एग्जाम वालों को आपको दोनों राइट देना होगा। समझो समथिंग विच इज कम्प्लीटली कंफ्यूजिंग एंड कोई क्वेश्चन 3,000 करके है, कोई 6,000 करके है, तो गवर्नमेंट फिर एंड ऑफ द डे दे विल टेक अ डिसीजन ऑफ गिविंग मार्क्स टू बोथ ऑफ देम, जो भी अटेम्प्ट करेगा उनको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा है ना। बट ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 6,000 ईच इंडिविजुअली आएगा बेटा। ओके देवी। यस सर, थैंक यू सर। चलो वेलकम। चलो बच्चे लोग अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा एक पूरा सम कंप्लीट हो गया है फाइनल अकाउंट्स का। यस वीरेंद्र पूछ रहा है मेन सप्लीमेंट का लास्ट पेज में कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स मेन सप्लीमेंट देखो यूजुअली बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं तो हमेशा मेन सप्लीमेंट के लास्ट पेज पे ही करता था। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट आके मुझे बोल रहा था कि सर मैं अलग से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले लूँ क्या, तो मैंने भी बहुत सरप्राइज था, आज टाइम के क्यों ऐसा, तो उसने मुझे बताया कि सर बाद में ले के पेज ऊपर नीचे करना होता है, तो अगर एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले ली स्टार्टिंग से मैम को पूछो, रिक्वेस्ट कर लो कि मैम मुझे एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए अभी से फॉर्मेट बनाने के लिए, आप बोल सकते हो कि रफ वर्क करने के लिए, और एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके उसके लास्ट पेज पे भी रफ वर्क करोगे तो आपको के पेज ऊपर नीचे नहीं करना होगा, वो पेपर आपके सामने हमेशा रेडी रहेगा। बट कहीं भी करो रफ पेज, इनफैक्ट एक पेज भी बच्चों को कम पड़ता है, 2-3 पेज भी लगते हैं। देखो मैंने अभी जस्ट एक सम किया, मेरा पूरा एक पेज उसमें कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं जब रफ वर्क भी करता हूँ तो मैं अच्छे से बड़े बड़े अमाउंट लिखता हूँ, मैं छोटा छोटा एकदम नहीं लिख सकता। तो रफ पेज तो आपके जाएंगे 2-3, शायद एक पूरी सप्लीमेंट रफ पेज में चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू बिंदास, आप लोग ने बहुत सारी पैसे भरे, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स प्लान यही है, हम लोग इनको और एनपीओ का सम करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू कट दिस पार्ट एंड आई हैव वन मोर पेपर ओवर हियर। सर अभी हमने यस बेटा ये जो अभी एनपीओ का सम सॉल्व किया उसका ओपनिंग बैलेंस शीट एक बार दिखा दो ना। ओके हाय कनिका, हाउ यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? फ्रेंच लेक्चर से अकाउंट्स लेक्चर में और हाँ सर, जब अब वही करना पड़ रहा है। यही बैलेंस शीट नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस शीट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, ओपनिंग बैलेंस शीट ना, देख मैंने अभी जस्ट आर्य करके एक स्टूडेंट है, उसको मैंने एक फोटो सेंड किया है, वेट आई विल फॉरवर्ड द सेम फोटो टू यू आल्सो, गिव मी 1 सेकेंड। कनिका राइट, आई हैव योर नंबर सेव। ओके देख मैंने पूरा फोटो सेंड किया, एक मिला? हाँ सर मिल गया, थैंक यू। वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू सम नाउ। ओके नया सम काफी। यस बेटा। सर 2 एमसीक्यू में डाउट थे। ग्रेट देवी, वेरी गुड। कहाँ से लाते हो इतने डाउट्स?
कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। चलो मीनवाइल बाकी बच्चे लोग देखो, आप लोग बाकी मैं एक डाउट सॉल्व करने वाला हूँ देविका। बाकी सारे बच्चे लोग आप लोग को एक और एनपीओ का फॉर्मेट बना के रखना है, हम एक और सम करने वाले हैं, और सारे बच्चों को मुझे फोटो भेजना है जो सम अभी आप लोग ने मेरे साथ सॉल्व किया, ताकि मुझे पता चले कि कौन कितने बच्चे लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, एंड आई विल गेट टू नो अबाउट इट। और अगर मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह चेक कर लूंगा वो भी। सर सब्सक्रिप्शन ट्यूशन फीस जैसे एलिमेंट्स, यार ये कुछ तो, ये कौन है जो बहुत बड़ा बड़ा टाइप कर रहा है पर कुछ समझ नहीं रहा है? ये कौन? वीरेन, आयु देयर वीरेन? हेलो वीरेन, क्या लिखा है सर? सब्सक्रिप्शन और ट्यूशन फीस जैसे एलिमेंट्स में सब वर्किंग में दिखा दे और फाइनल फिगर कॉलम में डाले तो चलेगा? यस चलेगा, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, हमें किसने पूछा है? हमें वीरेन ने पूछा है कि जो बड़े बड़े वर्किंग नोट होते हैं उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लिख के अलग से वर्किंग नोट करे, और वर्किंग नोट में डालने के बाद डायरेक्टली फिगर लिख दे, तो यस वैसा भी चल सकता है। ठीक है, चलो बाकी बच्चे लोग आप लोग फॉर्मेट बनाओ। एंड वीरेन बोल रहा है उसका ऑडियो नहीं वर्क कर रहा है। यस देवी, टेल मी व्हाट इज योर डाउट देवी? सर ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका आंसर क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेटिंग, यस यस इट इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। सर लगता है डाइजेस्ट में रॉन्ग दिया है, उन लोगों ने डिसएग्री लिखा है। ओके ओके, आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रख लो, मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लूंगा। ओके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ना, जो आपके मेन बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर और बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूजुअली क्या होता है ना, ये सारे बाद में पता, अगर आप ये 9 चैप्टर निकालोगे ना तो उसमें आपको वो लोग ने ऐसे दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, उसमें उसके बाद है ना ग्रॉस प्रॉफिट में से आप मतलब उन लोग के अकॉर्डिंगली देखो फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो उसको वो लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप समझ रहे हो? तो इस हिसाब से लोग ने माइनस दिया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उनके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तब जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हैं? और Yes. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बाद में आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब माइनस करते हो, समझो फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, उसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तब जाके आपको फिर मिलेगा नेट प्रॉफिट। आपको फर्क समझ रहा है? तो सबसे Yes, पहले yes. क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे? सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप क्या माइनस करोगे? नॉन प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, ऐसा कुछ तो है। तो या इट इज अ लिटिल डिफरेंट, और ग्रॉस प्रॉफिट अलग है थोड़ा सा और वो भी अलग है, ठीक है? सर वो अग्री मतलब डिसएग्री होगा ना, ग्रॉस हाँ चलेगा, प्रॉफिट। डिसएग्री रहने दो बेटा। यस 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 यस, ओके सर। ओके। तो बच्चे लोग, देवी क्वेश्चन अभी है दो, इसमें। हाँ देवी अभी एक काम करते, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जब थोड़ा सा थक जाएंगे तो हम लोग करते हैं, ठीक है? हाँ सर हाँ। चलो तो स्टूडेंट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और हमारा एक और सम हम यहाँ से लेने वाले हैं। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पेपर, इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाना हमें, और 31 मार्च 2000 डेट दिया हुआ 2020। चलो बच्चे लोग, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट तो ऑब्वियसली नहीं दी हुई है, और कैपिटल फंड भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें इस बार तो पक्का पक्का प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा स्टूडेंट्स? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब हमारे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बोलता हूँ मैं उसको, ओपनिंग बैलेंस शीट आनी चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट, तो ये कैश और बैंक दोनों ओपनिंग बैलेंस है, दोनों ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? इनकम हो गया, डोनेशन भी इनकम हो गया, ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन रिसीव इनकम, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ ऑल इनकम, ये सब रिसीव पैसा आ रहा है। लेगेसी स्टूडेंट्स, लेगेसी के यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखा है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, ओके, डायरेक्टली लाइबिलिटी में डाल देंगे। आफ्टर दैट सैलरीज इज एन एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशन इज एन एक्सपेंस, बुक्स हमारे लिए एसेट होता है स्टूडेंट्स, फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट होता है, ड्रामा एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, पोस्टेज इज एन एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस, मैगजीन न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस है हमें, ये भी एसेट हो जाएगा। चलो कोई डाउट है किसी को स्टूडेंट्स कि कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए थी? इफ समबडी वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। चलो काफी आसान था, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं था, ये सारे वर्ड्स हमारे टेक्स्ट बुक में से ही दिए हुए हमें,
बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ भी बाहर से नहीं पूछेंगे स्टूडेंट्स, तो टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से कर लो। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो बच्चे लोग अभी चाहिए तो आप लोग लिख लो, सैलरीज में एडजस्टमेंट है, बताओ दो इफेक्ट क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड या लेस? आउटस्टैंडिंग ऐड या लेस? तो एक तो ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे, लाइबिलिटी साइड। तो ऐड करेंगे स्टूडेंट, सेकंड इफेक्ट डालेंगे लाइबिलिटी साइड, ठीक है। मोनिका भाभी का मिस कॉल है। नेक्स्ट आफ्टर दैट 60% डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो बच्चे लोग डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड जो था ना, 60% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, बाकी सब रेवेन्यू है। तो चलो डोनेशन को भी टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है, तो लेस फ्रॉम डोनेशन कर देंगे, लेस फ्रॉम डोनेशन, और फिर क्या कर देंगे, ऐड टू बिल्डिंग फंड। तो जितना भी डोनेशन आया उसका 60% स्टूडेंट्स वो बिल्डिंग फंड के लिए यूज होना चाहिए, ओके। वो बिल्डिंग फंड के, तो डोनेशन से लेस करके उसको बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे, ओके। चलो आफ्टर दैट अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है, तो कैपिटल फंड का ओपनिंग दिया हुआ है यार, तो हमें प्रीवियस की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी लाइबिलिटी, फर्नीचर स्टूडेंट्स क्या है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी, फर्नीचर तो ऑफ कोर्स असेट असेट, एंड बुक्स भी है असेट असेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखो प्रीवियस वाला मैंने सम किया था जिसमें मैंने प्रीवियस की बैलेंस शीट बनाई थी, तो मेरा प्लान है इस बार मैं इस सम को बिना प्रीवियस की बैलेंस शीट को बनाए सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि अगर पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो भी हम किस तरह से पूरा सम कंप्लीट कर सकते हैं। इज दैट ओके फॉर यू गाइस? इसके पहले वाले सम में भी हमें कैपिटल फंड दिया हुआ था, तो देखा जाए तो प्रीवियस की बैलेंस शीट तभी भी नहीं बनानी थी, पर हमारा फर्स्ट सम था तो मैंने सोचा कि बना देते, आपको बता देते कैसे बनाते हैं। पर इस बार भी दिया हुआ है, तो अब मैं इस बार आपको बिना बनाए बताऊंगा कि हम कैसे इस तरह से पूरे सम को कंप्लीट कर सकते हैं। चलो कैन आई से स्टूडेंट्स, कैन आई से प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, डू यू गाइस एग्री और नॉट? यस सर। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। चलो बच्चों तो शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले फटाफट से फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। मुझे फॉर्मेट बनाने में क्या ही करना है, मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, ओके। आई होप आप बच्चे लोग ने फॉर्मेट बना लिया होगा, ओके। चलो ठीक है, फाइन। यहाँ पे जो सारी चीजें लिखी हुई इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर ये सारी चीजें हमें चाहिए ही है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स मेरा फॉर्मेट रेडी। मुझे ईयर बता दो कि ईयर कौन सा है। 20 2020 है क्या? अच्छा तो यहाँ 2020 कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम 3-4 लाइन थोड़ा छोड़ देते हैं, बैलेंस शीट बड़ी बड़ी बनने वाली है। चलो तो स्टूडेंट्स आई एम ऑल रेडी। शुरू करेंगे सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो दिया ऑफ कोर्स उसी से शुरू करेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का होता है ओपनिंग। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल फंड यूज कर रहा हूँ, कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड का आंसर कितना है स्टूडेंट्स, अमाउंट देखते हैं, 3,5,500, ओके, 3,05,500। इज इट सुशील? किसका आवाज है ये? हाँ सर मैं सुशील। सुशील कहाँ चला गया था, तुझे पता है क्या? मैं तुझे याद कर रहा था, मैंने सबको पूछा भी कि कहाँ है सुशील। अरे सर वो 8 o'clock को नहीं हुआ, इसीलिए 9 o'clock आ गया। चलो कोई बात नहीं। बिल्डिंग फंड मैं लेक्चर कैंसिल करने वाला था, तुझे पता है क्या? तू ही आया तो फिर 4,13,500, ठीक है। आफ्टर दैट फर्नीचर दिया 1,63,000। असेट में डालना होगा फर्नीचर स्टूडेंट्स। फर्नीचर में फिर से स्टूडेंट्स हम थोड़ी बहुत लाइन छोड़ देंगे, उसमें काफी सारे एडजस्टमेंट है। 1,63,000, 3 लाइन छोड़नी है फर्नीचर में। उसके बाद बुक्स दिया हुआ है, बुक्स में अमाउंट है हमारा 4,50,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग दिया था उन सबको मैंने इस साल का ओपनिंग बना के खत्म कर दिया है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, ठीक है। अब हम लोग एकदम ऊपर से शुरू करेंगे सम को। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट हमें ओपनिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, तो हमें हमारे करंट वाले में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट कैश में 6,000 और बैंक में 1 लाख दिया उसको हमें फिलहाल कहीं भी डालना नहीं है, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है जो इस साल का ओपनिंग दिया, तो फिलहाल हमें डालना नहीं है। तो शुरू करेंगे टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे इनकम है। चलो तो इनकम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे अब, इनकम साइड बाय इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना है 30,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट बाय डोनेशन। अच्छा डोनेशन में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, बाय डोनेशन, और अमाउंट है 3.5 लाख रुपया।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट ट्यूशन फीस 9.5 लाख है। बच्चे लोग ट्यूशन फीस में एडजस्टमेंट है क्या, तो चेक कर सकता है क्या? ट्यूशन फीस 9.5 नहीं है लाख नहीं है ना कहीं भी, चलो ठीक है ग्रेट, 9.5 लाख रुपया, परफेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, एडमिशन फीस 32,500 बाय एडमिशन फीस 32,500, ओके। नेक्स्ट ड्रामा रिसिप्ट 50,000 रुपया बाय ड्रामा रिसिप्ट 50,000, ओके। बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, बस एक सेकंड, एक डाउट था सर। यस कभी सुशील। कभी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट रिसीट्स दिया होता है, हाँ तो हाँ उसमें क्या करना होता है फिर? बेटा देखो, कोई कोई टेक्स्ट बुक में तो कैसा दिया पता है क्या, उसको रिसिप्ट को एक्सपेंस से माइनस किया है ना। मैं तो देख हाँ मैं वो, तो सिंपल करता हूँ, जो रिसिप्ट है वो इनकम में डालता हूँ, जो पेमेंट है वो एक्सपेंस में डाल देता हूँ। अच्छा, क्योंकि फिर बाद में सेम ही होने वाला है वो। हाँ बाद में तो सेम ही होने वाला है, थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली माइनस कर दो, या तो आप दोनों को अलग अलग जगह रख के बाद में माइनस करो, होने वाला तो वो माइनस है ही है। ओ अच्छा, तो सर मतलब जो टूर्नामेंट से किया है तो वो ड्रामा से भी कर सकते हैं, मतलब ड्रामा रिसीट्स, ड्रामा एक्सपेंसेस। नहीं नहीं नहीं, ड्रामा रिसिप्ट को डालो एक्सपेंस से माइनस करो, टूर्नामेंट रिसिप्ट को टूर्नामेंट एक्सपेंस से माइनस करो, हाँ किसी को भी किसी से मतलब नहीं कर। मतलब टूर्नामेंट ड्रामा किसी के लिए भी कर सकते हैं यस सेम यस यस कर कॉन्सेप्ट। सकते हैं, अगर सेम होगा तो कर सकते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट इज लेगेसीज दिया स्टूडेंट 30,000, और लेगेसीज के यहाँ के कैपिटल लिखा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल रहा हूँ 30,000, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा यहाँ पे रिसिप्ट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सपेंस साइड नाउ, सैलरीज दिया 11,77,500, ओ माय गॉड। चलो सैलरीज में एडजस्टमेंट है क्या, सैलरीज यार मुझे कुछ याद नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस किस में एडजस्टमेंट है। सैलरीज में एडजस्टमेंट है हाँ, 11,77,500, 11,77,500, परफेक्ट। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज 13,500। आफ्टर दैट बुक्स दिया 44,000। तो बच्चे लोग ऑलरेडी हमारे पास बुक्स थी, अब हमने और बुक्स परचेज की है, तो ऐड लिखेंगे, ऐड परचेज 44,000, ऐड परचेज 44,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर में 39,000 और है, तो फर्नीचर में भी हम लिखेंगे ऐड परचेज 39,000, बराबर ना, 44 और 39,000। चलो इसको मैं प्लस करके आगे लिख रहा हूँ, 1,63,000 प्लस 39 कितना होता है, फंड में ऐड नहीं करना है। प्रेस्टी ने पूछा है कि कैपिटल फंड को लेगेसी को कैपिटल फंड, बेटा लेगेसीज को मैं कैपिटल फंड में ऐड करूँ या अलग से लाइबिलिटी में लिख दूँ, एक ही बात है, चलेगा। कैपिटल फंड में ऐड करना तो आप वहां पे कर लो, अलग से लाइबिलिटी में लिख दो तो भी चलेगा। 1,63,000 प्लस 39 कितना होगा, 2,02,000। 2,02,000, ओके परफेक्ट। और 4,50,000 प्लस 44 हो जाएगा 4,90,000। 4,94,000 ना, चलो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बुक्स ऑफ फर्नीचर हो गया, ड्रामा एक्सपेंस 45,000 बाय ड्रामा एक्सपेंस 45,000, ग्रेट। पोस्टेज बाय पोस्टेज 3,500, टेलीफोन चार्जेस 3,000 रुपए। तो ड्रामा एक्सपेंस और रिसीट दोनों इनकम में कैसे है? सर एक्सपेंस में जाएगा ना। या ये सब एक्सपेंस में लिखना है, सो सॉरी, मैंने थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मुझे ऐसे लग रहा था मैं एक्सपेंस में टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 लिख रहा हूँ, एक सेकंड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, टू ड्रामा एक्सपेंस 45,000 बराबर, 2 पोस्टेज, और यहाँ पे आएगा 2 टेलीफोन चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, सब अपने लिए एक्सपेंस है ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने टेलीफोन चार्जेस का अमाउंट नहीं लिखा है, टेलीफोन चार्जेस का अमाउंट है 3,000 रुपया, ठीक है, बराबर ना, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी 30,500 लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30,500। उसके बाद नेक्स्ट है 2 मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, 2
मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, अमाउंट है 3000 रुपीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन बस क्लोजिंग आ गया है 3000 के बाद। अब क्या दिया, क्लोजिंग दिया हुआ है कैश और बैंक। चलो अब कैश बैंक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैश बैंक। सो कैश और बैंक, अमाउंट है 31,000, 1,61,500। चलो 31,000 और 1,61,500, तो 1,61,500। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अमाउंट मैंने बाकी रखा नहीं है फिलहाल के लिए। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000 है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। लेट्स स्टार्ट। ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग 35,000, 1,07,500 प्लस 35,000 कितना होता है? 1,21,500. 35 ना, 45 2,500. कितना बोला? 1,50,000। 1,21,2,500. 21 कैसे होगा? 1,17,000। अच्छा ये 11,77,000 है। 1 सेकेंड, 11,77,000 एक से ना, तो ये 500 लिख रहा हूँ पहले, फिर तो पीछे 11,70,000 ना, तो 12 लाख हो जाएगा ना, या 12 लाख फिर एक्स्ट्रा 12,12,500। ओके 12,12,500। ग्रेट ग्रेट। 7% टू 1 कैरी 1 और फिर हाँ 12,12,500। वेरी गुड, 12,12,500। सेकंड फैक्ट 35,000 का देंगे स्टूडेंट्स। लाइबिलिटी में लिख रहा हूं मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 35,000। ओके तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ऐड टू एक्सपेंस और सेकंड फैक्ट लाइबिलिटी में डाल दिया है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। ओके यहाँ पे लिखेंगे लेस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। कितना अमाउंट है? 3.5 लाख का 60,000। ओ माय गॉड, माइनस करना है। चलो मैं पेंसिल से स्केल से करने वाला हूँ। मेरी पेंसिल कितना? 3.5 लाख है ना, 3,50,000 इंटू 60 अपॉन 100, 0 कट, 1 2 3 0, 33 कैरी। सो दिस इज 2,10,000। मेरा 2,10,000 आ रहा है स्टूडेंट्स अमाउंट। sir. ओके 35,000 35,000 तो 70, हाँ परफेक्ट, 2,10,000 है तो बचा 1,40,000 बच जाएगा। ठीक है, सेकंड फैक्ट बिल्डिंग फंड में डालेंगे, ऐड डोनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐड डोनेशन 2,10,000, इसको ऐड करेंगे 4,13,000 प्लस 2,10,000 मतलब 6,23,500। ठीक है 6,23,500। तो स्टूडेंट्स मेरा सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो स्टूडेंट्स लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैपिटल फंड का तो क्लोजिंग नहीं दिया, हमें फाइंड करना है। बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है 6,23,500। अब क्या बचा है? फर्नीचर और बुक्स का ऑलरेडी क्लोजिंग दिया हुआ है 1.5 लाख और 4,44,000। तो याद रखेंगे 1.5 लाख और 4,44,000। तो बच्चे लोग इसका क्लोजिंग दिया है हमें 1.5 लाख और 4,44,000। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए क्लोजिंग 1.5 लाख। किसका 1.5 लाख है? फर्नीचर का 1.5 लाख है। वेरी गुड। और इसका फर्नीचर का 4,44,000। ये किसका है? 4,44,000। कितना है? 4,44,000। स्टूडेंट्स तो अमाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मुझे वो बताओ। जो हमारा फर्नीचर का अमाउंट था स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ? 2,02,000 से 1.5 लाख हो गया है। अमाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है स्टूडेंट्स? चलो बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है ना अमाउंट? यहाँ पे लेस लिखेंगे, लेस Depreciation. डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैं क्या वर्ड यूज करने वाला हूँ? डेप्रिसिएशन यूज करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है कितना कम हो रहा है, तो कोई बता सकता है स्टूडेंट्स फर्नीचर में कितना कम हो रहा है? 1,50,000. नहीं खाली 52,000 नहीं, 52,000 कम हो रहा है ना खाली। हाँ 1 हाँ लाख वो कम। माइनस है। हाँ तो कितना कम हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। 2,02,000 का अगर 1.5 लाख हो गया तो स्टूडेंट्स कहने से 52,000 माइनस हो गया। और सेम 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 स्टूडेंट्स सेम 4,94,000 का 4,44,000 हो गया, तो बताओ कितना अमाउंट कम हुआ? एनीवन कैन गिव एनी गेस?
एग्जैक्ट 50,000 कम हो रहा है 50,000 स्टूडेंट्स। या फॉर 54, 64, 74, 84, 94 दोनों का सेकंड 52 और 50, 52 और फर्नीचर 52 और बुक्स 50। सेकंड फैक्ट डालेंगे टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करेंगे, फर्नीचर और बुक्स। ये वीरेन क्या लिख रहा है सर यार, डेप्रिसिएशन के अलावा फर्नीचर और बुक्स कंज्यूम, नहीं डेप्रिसिएशन ही अच्छा है, असेट में हमेशा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन में कंज्यूम कोई भी खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन असेट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे कंज्यूम वर्ड नहीं लिख सकते वीरेन। तो फर्नीचर का 52 है और बुक्स का 50 है, ठीक है। तो फर्नीचर का 52 और बुक्स का 50,000, ओके। टोटल हो गया 1,02,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा सम पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने लास्ट तक सम कंप्लीट कर दिया, कुछ भी बचा नहीं है। तो आइए अब हम सम को क्या करेंगे, टैली करने की ओर बढ़ेंगे। कैन यू गेस विच साइड इज हेवियर, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? ओके चलो दोनों साइड का कैलकुलेट कर लेंगे। आई एम टेकिंग अ न्यू पेज, सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। यार ये एक्सपेंसेस हर बार इतना ज्यादा कैसा लगता है? 12,12,500 इतना बड़ा अमाउंट है, 12,12,500। फिर ये कितना है 13 और 45 कितना होता है 58,500, 58,500। फिर 3 ये 3.5 6,000 हो गया, 36 37 40, तो 1,42,000। ठीक है मैंने सब अमाउंट को साथ में लिया। देखो 3,500 और 3 कितना होता है 6,500, 6 30 तो 37 हो गया, 37 40 हो गया, तो 1,42,000। चलो 0 0 0 1 कैरी, 3 1 कैरी, 11 1 कैरी, 2 7 11, ठीक है ना, 1 कैरी 4, 14,13,000। स्टूडेंट्स मुझे एक साइड तो 14,13,000 आ रहा है, मैं यहाँ पे फिलहाल लिख के देता हूँ 14,13,000 आ रहा है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जैसे इनकम साइड भी चेक कर लेता हूँ। 13 है, ये कितना 1,40,000 और 30 कितना होता है 1,70,000 होता है, 1,70,000। ये कितना है 9,50,000 और 32 मतलब 9,82,500, 9,82,500। और ये 50 और 3 53,000, 53,000। तो ये 500 है, 5 है, 15 0 2 कैरी, 12,05,500 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरा डेबिट साइड हैवी आ रहा है, इतना मैं श्योर हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो ये 14,13,000 को मैं ये बाजू लिख रहा हूँ 14,13,000, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ओके। हाँ 14,13,000 और 14,13,000 को स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस करूंगा 14,13,000 को। तो 14,13,000 माइनस 12,05,500, ठीक है। 500 2 12 में से 5 गया तो 7 0 और तो 2,07,500 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट, 2,07,500। स्टूडेंट्स किसी और का अमाउंट आया 2,07,500? Yes, sir. चलो तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा अभी, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस। ओके मेरा वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है वीडियो। चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे अब हम। मैं यहाँ पे ऐड करूँ या लेस करूँ स्टूडेंट्स डेफिसिट को? डेफिसिट, ठीक है। बताओ ऐड करूँ या लेस करूँ? 2,07,500, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? लेस 2,07,500, ठीक है। ये पहले 3,05,500 था ना, चेक कर लेते क्वेश्चन में 3 लाख, हाँ उसमें से माइनस करना है। तो 3,05,500 माइनस 2,07,500, तो 0 0 0 15 में से 7 जाएगा तो 8, 98,000 आ रहा है यहाँ पे 98,000। चलो अब ऐड करेंगे 98,000, हो 98,000 एक है, ये कितना 6,23,500 है,
6,23,500 6,23,500 और ये कितना है 65,000। चलो तो 500 आएगा और 8 + 3 5 13 36 1 कैरी 10 18 1 कैरी 7,86,500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा अमाउंट 7,86,500 आ रहा है। चलो अब मैं असेट साइड कैलकुलेट करने वाला हूँ। लेट मी जस्ट चेक ये कितना 1.5 लाख है 4,44,44 तो 4,44,000 1.5 लाख और ये अमाउंट कितना है लेट्स चेक 1,61,61 और 31 कितना होता है 1,92,500 1,92,500 तो 500 आ रहा है 6 आ रहा है 9 + 9 8 1 कैरी 6 7 तो 5 लोग हमारा यहाँ पे सम पूरा का पूरा अच्छे से टैली हो गया। एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे पेंसिल से एक एक अमाउंट प्रॉपर्ली पूरा चेक किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोग को भी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट यूज कैलकुलेटर एट ऑल। मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 2 पेज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आज कैलकुलेशन से। मैंने सारे A to Z सारे के सारे कैलकुलेशंस पेपर पे सॉल्व किए विद अ पेंसिल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवन वंस। सो द अमाउंट इज 7,86,500 हमारा टैली हो रहा है सम यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स चलो तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने 2 काफी इंपॉर्टेंट सम किए। हमने बोर्ड प्रॉब्लम के 2 सम सॉल्व किए एनपीओ के। और आप लोग ने अगर कोई चीज कॉमन नोटिस की होगी स्टूडेंट्स तो इसमें फर्नीचर और बुक्स वाला पार्ट कॉमन आया था। तो आप लोग उस पार्ट को एकदम अच्छे से देख लो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो स्टूडेंट्स टॉक टू मी। हेलो गाइस यू कैन यू हियर मी यस और नो? यस सर। चलो बच्चे लोग आप लोग को समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट अच्छे से एकदम? कोई भी डाउट है हाँ, किसी को भी तो प्लीज बोल सकते हो आप लोग। चलो मेरा प्लान है ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डाउट या कुछ बातें करनी है तो आप लोग मुझसे बातें कर सकते हो फिलहाल के लिए। बट फिलहाल के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं तक रखने वाला हूँ एंड वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी अदर सम। हमने आज एनपीओ के 2 सम सॉल्व किए और काफी सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह भी सॉल्व किए। मैंने आप लोगों को एक्जैक्टली बता दिया कि सम को किस तरह से सॉल्व करना है। वो भी हमारा काफी अच्छा खासा डिस्कशन हो गया बच्चों के साथ। यस स्टूडेंट्स बोलिए आप लोगों को कुछ बोलना है एंड मेक श्योर। का चैप्टर मुझे करना है मतलब कौन सा चैप्टर बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी कुछ थोड़े बहुत सम सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट से? तो सम्स नहीं एक्चुअली मतलब मैं वो चैप्टर ही नहीं किया है तो मतलब 1-on-1 सेशन बेटा आपको तो सुचिल विल टॉक आफ्टर द लेक्चर। ओके ये जो 1-on-1 सेशन होता है ओके व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कीजिए बात करते हैं। और ये तो स्टूडेंट्स बाकी सारे स्टूडेंट्स लोगों को प्लीज मेक श्योर अगर आप लोग ने ये सम सॉल्व किया है मेरे साथ एंड इट वाज रियली हेल्पफुल टू यू तो प्लीज नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर फिर भी उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है डिस्कशन करना तो आप लोग व्हाट्सएप पे तो एनी टाइम कनेक्ट हो सकते हो। कोई डाउट वगैरह ऐसा लगे कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है इसके लिए रात तक वेट नहीं कर सकते लेक्चर का तो आप लोग मैसेज कॉल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड एग्जाम तक वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू स्टे विद यू गाइस। एंड उसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे वीडियोस डाले हुए यूट्यूब पे ऑलरेडी हर एक सम के हर एक पर्टिकुलर आप लोग कोई भी पेज नंबर लिख के आगे अगर विजडम लिखेंगे तो यू विल गेट माय वीडियो वेरी इजीली एंड यू कैन शेयर द लिंक सेम विद ऑल योर फ्रेंड्स। कुल मुझे मजा आ रही है ऐसे तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट इट्स रियली फन। रात को थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं इनफैक्ट अकाउंट्स करके। या स्टूडेंट्स सो थैंक यू सो मच इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर गुड नाइट। या थैंक यू बाय बाय गुड नाइट। आप जो चलो सब लोग स्टूडेंट्स सम सॉल्व करके मुझे सेंड करना। थैंक यू। सर आपको पेपर पैटर्न मिला? हाँ मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ बेटा। हाँ वीरेन मुझे पूछ रहा है कि हर एक के बाद अकाउंट लिखना नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वीरेन। आप उसके लिए आप एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर लो। टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ अकाउंट दिया वहाँ पे अकाउंट लिख लीजिए जहाँ पे अकाउंट नहीं दिया वहाँ पे छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके वीरेन ओके चलो थैंक यू बाय वीरेन।